12 मार्च 2025 बोलन पास, बलोचिस्तान, पाकिस्तान। ट्रेन हाईजैक का दूसरा दिन। जफार एक्सप्रेस के आखिरी 2 डिब्बों में बलोची विद्रोही बंधकों का घेरा बना के उनके पीछे थे। वहीं पाकिस्तानी कमांडो सिर खुजा रहे थे। भाई, तेरे पास कोई प्लान है क्या? 36 घंटे पहले 11 मार्च 2025 दोपहर 1:30 बजे 4 घंटे हो चुके थे जब पेशावर जाने वाली जफार एक्सप्रेस बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से सीटी मारती हुई निकली। ट्रेन में करीब 400 पैसेंजर थे, अधिकतर फौजी लोग जो ईद की छुट्टी मनाने अपने घर जा रहे थे। अब जब ट्रेन 17 में से 8वें टनल में घुसने वाली थी, इंजन धक से उछला, फिर धुआं, आग और अफरा तफरी के साथ ट्रेन वही टनल के आगे रुक गई। चारों तरफ तबाही का मंजर था। फिर अचानक फ्यूल टैंक में धमाका हुआ, जिसकी वजह से 4 डिब्बे पटरी से उतर आए। ट्रेन के अंदर लोगों को ऐसा झटका लगा कि सीटों से उछलकर वे एक दूसरे पर गिरने लगे। उसी समय पटरी के एक तरफ ऊंची चट्टानों पर घात लगाए कुछ लोग बैठे थे। वो थे बलोच लिबरेशन आर्मी के 2 खतरनाक दस्ते। पहला फतेह स्क्वाड, हाथ में रॉकेट लॉन्चर और AK-47 और आंखों में आग लिए, और दूसरा सुसाइड स्क्वाड, मस्जिद ब्रिगेड, जिनकी छाती पर बंधे थे बम के जैकेट, जो आजादी की लड़ाई के लिए तैयार थे। और हुआ ये था कि कुछ घंटे पहले ही इन्हीं विद्रोहियों ने पटरी के नीचे 8 IED बॉम्ब छुपा दिए थे, और अब पत्थर और झाड़ियों की ओट लेकर करीब 200 लड़ाके नीचे उतर आए, जैसे ट्रेन के पास मौत खुद चलकर आ गई हो। उन्होंने उस ट्रेन को चारों तरफ से घेर लिया और गोलीबारी शुरू कर दी। ट्रेन के अंदर से रेलवे पुलिस भी हरकत में आ गई और काउंटर फायर करने लगी, लेकिन 90 मिनट के अंदर ही उनकी गोलियां खत्म हो गई और उधर बलोची तो गोलियों पर गोलियां बरसा रहे थे। ट्रेन में जो पुलिस तैनात थी वो थी बलोचिस्तान लेविस, एक पैरामिलिट्री फोर्स जिसकी बस नॉर्मल सी ट्रेनिंग होती है। बड़े घातक हमलों में लड़ने की कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होती। इसी का फायदा उठाते हुए विद्रोहियों ने ट्रेन की खिड़कियों और दरवाजों को तोड़ा और फिर अंदर घुस आए। इसके बाद उन्होंने पैसेंजरों के ID कार्ड चेक करना शुरू किए। सारे बलोच भाई निकलो, जाओ, आजादी का पैगाम फैलाओ। औरतें, बच्चे, बूढ़े, तुम भी निकल जाओ, जल्दी करो, ट्रेन छोड़ दो। लेकिन सभी फौजी, पुलिस वाले और पंजाबी, तुम सब नहीं बच सकते। तुम सभी ट्रेन के 2 आखिरी डिब्बों में कैद रहोगे। तभी तो पंजाबी पैसेंजरों ने इसका विरोध किया, लेकिन विद्रोहियों ने उन्हें वही गोली मार दी। फिर इनके कमांडर ने पाकिस्तान सरकार को कॉल किया। हमारे पास जाफर एक्सप्रेस में 214 पैसेंजर बंधक हैं। 48 घंटे के अंदर 1500 बलोच राजनीतिक कैदियों को रिहा करो, वरना सारे बंधकों को खत्म कर देंगे। रुकिए रुकिए, देखिए कोई रास्ता निकालते हैं। बंधकों को प्लीज नुकसान मत पहुंचाइएगा। लेकिन पाकिस्तान के तानाशाह जनरल असीम मुनीर को यह हमला अपनी शान पर एक बड़ा धब्बा जैसा लगा और बातचीत से मसला सुलझाने की बजाय मेरी आर्मी इनको रौंद देगी। ना कोई बातचीत होगी, ना कोई कैदी रिहा होंगे। बंधकों को कुछ भी किया तो पूरे मुल्क की फौज तुम पर चढ़ जाएगी, समझे? और अब ऑपरेशन की जिम्मेदारी आ गई थी फ्रंटियर कोर पर, जो सरहद की सुरक्षा में माहिर है। पर ऐसे बड़े घातक हमलों में लड़ने की कमांडो ट्रेनिंग तो SSG के पास थी। फिर भी 2 FC टीम्स और सिर्फ एक कमांडो टीम को 3 अलग अलग संसाधनों और रास्तों से बोलन पास भेजा गया, जो कि नजदीकी स्टेशन क्वेटा से 120 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ FC के क्विक रिएक्शन फोर्स निकली एक सिंगल लेन हाईवे N65 पर, जहाँ रास्ते में थे खतरनाक घाट, तेज ढलाने और रेत के तूफान। इसके साथ ही बैकअप हथियार वाली कार्गो ट्रेन हमले की जगह से 12 किलोमीटर दूर रुक गई, इस डर से कि आगे और IED ना फूटे। इसी वजह से हथियारों से लैस फौजी बाहर पैदल ही निकले। उबड़ खाबड़ पथरीली वादियों से होकर वो बोलन पास की तरफ गए, और तीसरी टीम SSG कमांडो को हेलीकॉप्टर से एयर लिफ्ट किया गया, क्वेटा से सीधे बोलन के पास। इन सब में इतनी देर हो चुकी थी कि अब बंधक मौत के डर से कपकपा रहे थे, और वो सही भी था, क्योंकि बलोच लिबरेशन आर्मी वाले अब तक 21 बंधकों को मार चुके थे। साथ ही वे कुछ बंधकों को पास की गुफाओं में ले गए ताकि वे लड़ाई के वक्त पाकिस्तानी फौज को 2 तरफा बांट सके। लेकिन इससे पहले कि हम ट्रेन के अंदर कमांडोज और विद्रोहियों के बीच की खतरनाक गोलीबारी देखें कि कौन जीता कौन हारा और कैसे पाकिस्तान ने बलोच लोगों को दबा के रखा है और विद्रोहियों से आए दिन कैसे वो मार खाते रहते हैं, चलिए इससे पहले जानते हैं कांटा लगा हीरोइन शेफाली जरीवाला के बारे में, जो बस हाल ही में 42 की उम्र में गुजर गयी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कांटा लगा का ओरिजिनल वर्जन 70 में
जिसमें आशा पारेख ने परफॉर्म किया था। और जब शेफाली को 2002 के रिमिक्स के लिए इसमें चुना गया, उनको केवल 7,000 रुपए मिले थे। तो ये बात तो साफ है, चाहे मलिका विद छैया छैया हो या शेफाली विद कांटा लगा हो, इन्होंने अपने आइटम नंबर को सिर्फ बोल्ड नहीं, बॉलीवुड की परमानेंट वाइब बना दिया था। दोस्तों, इसके और बॉलीवुड से जुड़ी हुई और भी दिलचस्प कहानियों के बारे में हम बताएंगे हमारे बॉलीवुड चैनल फॉलिंग फॉर फिल्म्स पर। दोस्तों, शेफाली जरीवाला के फुल स्टोरी का वीडियो हमने एंड के स्क्रीन में लिंक दिया है। चलिए अब वापस कहानी पर आते हैं। तो आखिरी में 4 घंटों की चढ़ाई के बाद पहली एफसी टीम पहुंची और ट्रेन के चारों ओर 5 किलोमीटर का घेरा बना लिया। सूरज ढल चुका था और ऊपर पहाड़ियों पर एसएसजी कमांडो थर्मल ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि हीट सिग्नल से अंधेरे में पता लगा रहे थे कि बंधक कौन है और हाईजैकर कौन। जिनकी पोजीशन तो मिल गई थी, लेकिन फौजियों ने मिशन को रात के लिए रोक दिया था। हम और बेकसूरों की जान खतरे में नहीं डाल सकते, हम सुबह हमला करेंगे। पूरी रात ट्रेन के चारों ओर SC-4 सतर्क रही और SSG कमांडो पहाड़ियों पर। और यहाँ बेचारे बंधक बने पंजाबी पैसेंजर और पुलिस वाले डर और घबराहट के मारे पूरी रात कांपते रहे। 12 मार्च सुबह 6 बजे जैसे ही सुबह की पहली धूप चमकी, 500 मीटर की दूरी से SSG स्नाइपर ने उड़ा दिए गुफाओं में छिपे सुसाइड बॉम्बर को। लेकिन यहाँ असली चैलेंज था ट्रेन में घुसने का, इसलिए वे फ्लैश बैंग ग्रेनेड ट्रेन के अंदर फेंकते हुए घुसे और उन्हें ड्रोन के जरिए कुछ हाईजैकर्स की लोकेशन पता चल गई थी। साला एक अगले कंपार्टमेंट में साइड बर्थ पर छिपा है, अलर्ट रहना। फिर एकदम फिल्मी स्टाइल शूट आउट में कमांडो ने कई विद्रोहियों को मार गिराया, लेकिन वो लोग भी डर से पीछे नहीं हटे और जवाबी फायरिंग में उन्होंने भी कुछ कमांडो को उड़ा दिया। हालांकि एफसी फोर्स ने जैमर तैनात किए थे ताकि हाईजैकर किसी से संपर्क ना कर सकें, लेकिन तब भी चालाक विद्रोहियों ने सैटेलाइट फोन से अपने अफगानी हैंडलर से कांटेक्ट बनाए रखा। और फिर इन्हीं बलूचियों ने एक तगड़ी चाल चली और 4 डाले टनल के बाहर पटरियों के नीचे छुपाए गए और भी कई सारे IED बॉम्ब। इससे ट्रेन के अंदर मौजूद कमांडो चौंक गए और इस धमाके से कई कमांडोज की जान चली गई। इसके बाद कमांडो 2 टीमों में बट गए, टीम ए टीम बी। टीम ए ने शुरू करी नई तरकीब, जिसमें वो नीचे झुक के डिब्बे पार करने लगे और वहीं टीम बी ने मोर्चा संभाला सामने से और फ्लैश बैंग ग्रेनेड्स की चकाचौंध से कवर दिया। फिर टीमें अचानक से आकर एक के बाद एक विद्रोहियों को गोली से उड़ाती गई, लेकिन आखिरी 2 डिब्बे अभी बाकी थे, जहां सुसाइड वेस्ट पहने बॉम्बर्स पैसेंजर्स को आगे करके उनके पीछे छिपे थे। किसी के पास कोई प्लान है क्या? प्लान तो था, ट्रेन कमांडो की बाजुओं में छुपी एक बाजी। उन्होंने एंट्री की बैलिस्टिक ढाल से, जिसकी मदद से वे गोलियों से बचते रहे। फिर जैसे ही विद्रोहियों की गोलियां खत्म हुई और वे रिलोड करने लगे और आखिरकार तभी मौका देखकर कमांडो ने उन सब पे निशाना साधा और उन्हें उड़ा दिया। SSG स्नाइपर्स ने मोर्चा संभाल लिया और सुसाइड वेस्ट पहने विद्रोहियों को सीधे सिर पर हिट किया, इससे पहले कि वे अपना जैकेट बम उड़ा पाते। और अब पूरे 30 घंटे बाद ये जंग खत्म हुई। पाकिस्तानी अफसरों ने बोला, हमारे फौजियों ने 33 बलूचियों को मार गिराया और 354 बंधकों को बचा लिया। दूसरी ओर विद्रोहियों ने बोला, झूठ है ये सब, हमने 50 पाकिस्तानी फौजियों को उड़ाया और 214 बंधकों को मारा है। ये जरूर है कि कुछ विद्रोही गुफाओं और सुरंगों के जाल के जरिए निकल भागे आर्मी के ऑपरेशन के बाद के अटैक से बचने के लिए। गुफाओं के पास से फौजियों को अमेरिका वाले एडवांस हथियार बरामद हुए, जो कि BLA विद्रोहियों ने अफगानिस्तान के काले बाजार से खरीदे थे। ये वही हथियार थे जो 2021 में US आर्मी छोड़ गई थी, जब वो अफगानिस्तान से जल्दबाजी में भागी थी। दोस्तों, बता दें, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से सटे बॉर्डर का फायदा उठाते हुए तालिबान सरकार ने इन बलोच विद्रोहियों को पनाह दी है। लेकिन अब फिर यहाँ बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तानी फौज, जो खुद को हर जगह मौजूद और हर हमले से पहले तैयार बताती है, उनकी इंटेलिजेंस को कैसे बलोच विद्रोहियों के अड्डों में हाईजैकिंग की भनक तक नहीं लगी? और हाईजैक से पहले जो सुरक्षा कर्मी ट्रेन के अंदर मौजूद थे, क्यों उनके पास ना ढंग के हथियार थे, ना तो हाईजैकर से लड़ने की ट्रेनिंग? और इन सब के ऊपर बात ना करने वाले फौजी तानाशाह मुनीर का अड़ियल रवैया, ऊपर से ट्रेंड SSG कमांडोज की वहाँ बस एक टुकड़ी का मौजूद होना, और शायद इसीलिए 30 घंटे लग गए उन्हें बंधकों को छुड़ाने के लिए। साथ ही बॉर्डर सुरक्षा वाले FC फोर्स की ट्रेन के अंदर लड़ाई करने और गुफाओं को सुरक्षित रखने की नाकाबिलियत, इन सारी गलतियों के कारण पाकिस्तान का ये मिशन बुरी तरह से फेल हो गया। खासकर तब जब पिछले कुछ महीनों से बलोच विद्रोही एक के बाद एक वार कर रहे थे, जिसमें सबसे बड़ा हमला था नवंबर 2024 में, जब एक सुसाइड बॉम्बर ने क्वेटा रेलवे स्टेशन पर खुद को उड़ा दिया, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए। दोस्तों, बता दें, ये लड़ाई आज की नहीं है, इसकी जड़ें छुपी हैं 1948 में, जब कलत नाम की रियासत यानी आज का बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर आजाद होना चाहता था। लेकिन पाकिस्तान की फौज ने बलोच विद्रोहियों को 1950 और फिर 1970 के दशक में भी कुचल डाला। 1970 में पाकिस्तान के पहले लोकतांत्रिक चुनाव के बाद
बलूचिस्तान के पहले मुख्यमंत्री ने जमीन सुधार, आदिवासी एकता और प्रांतीय स्वायत्ता लाने की कोशिश की, लेकिन खुद को सेक्युलर कहने वाले प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने बलोच सरकार को ही बर्खास्त कर दिया। फिर 3 दशक बाद 2000 के दशक में चिंगारी फिर जगी और बनाई गई बलोच लिबरेशन आर्मी, जो आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिर दर्द है। 2006 में सेना के BLA के बड़े लीडर नवाब अकबर बुख्ती को बेरहमी से मारने के बाद वहां आ गया था चीन बंदरगाह बनाने। तो देखिए ना, सबसे पहले बलोच लोगों को बेघर किया गया और नौकरियां दी गई पंजाबी और चीनी मजदूरों को। उधर आज पाकिस्तान रो रहा है कि भारत और अफगानिस्तान बलोच विद्रोहियों को हवा दे रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए है दोस्तों, जहां वे जबरन बलोचियों को गायब कर रहे हैं, फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं और फौज से ऑपरेशन करवा रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है पाकिस्तान अपने सबसे बड़े और गरीब राज्य बलूचिस्तान की धरती के खजाने और उसके दुर्लभ मिनरल्स निकाल कर उसे खोखला करता जा रहा है, और इसके बदले में आम बलूचियों के लिए कुछ भी नहीं है। उनके पास भुखमरी, बेरोजगारी और बदहाली ही बची है, और ऊपर से वहाँ लोकतंत्र भी मजाक बन के रह गया है, क्योंकि 2024 के चुनाव में धोखाधड़ी हुई थी, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार सरफराज भुक्ती बिना मुकाबले जीत गया, क्योंकि इन साहब की पाकिस्तानी आर्मी से गहरी दोस्ती है। तो दोस्तों, जब तक पाकिस्तान बलोचियों की इस गहरी नाराजगी को नहीं समझेगा, ये आजादी की बगावत जलती रहेगी, भड़कती रहेगी। बिस्बो की शायरी। बलोच भर रहे थे कब से कानून के घूंट, उनकी खनिज संपदा का मचा रही थी लूट, उनके कष्टों को नहीं पाक रहा था देख, सबक सिखाने को किया ट्रेन का हाईजैक। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।